हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। भोपाल से बड़ी खबर। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह का बयान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम किए तय। नरेंद्र सिंह तोमर 22 से 27 अक्टूबर तक करेंगे उपचुनाव में प्रचार। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उमा भारती के भी चुनावी कार्यक्रम तय किए गए। सचिन पायलट के उपचुनाव में प्रचार पर कहा, कांग्रेस प्रचार के लिए जिसे बुलाना हो बुला ले, हमें अपने जिस नेता की जहां जरूरत होगी वहां प्रचार के लिए भेजेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर अब चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह का बयान आया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम तय किए गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर 22 से 27 अक्टूबर तक उपचुनाव में प्रचार करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उमा भारती के भी चुनावी कार्यक्रम तय हुए हैं। बातचीत की हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। मध्य प्रदेश में उपचुनाव तैयारी सीजन में हो रहे हैं, लिहाजा बीजेपी ने त्योहारों का इस्तेमाल भी इस उपचुनाव में किया है और एक बड़ा रूपरेखा कार्यक्रमों की बीजेपी ने तैयार की है। शरद पूर्णिमा, वाल्मीकि जयंती के दिन आयोजन किए जाएंगे और जनसंघ स्थापना दिवस भी बीजेपी धूमधाम से मनाएगी। हमारे साथ चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह जी मौजूद है। सर, एक विस्तृत रूपरेखा है पूरे कार्यक्रम की। अगर देखा जाए, वाल्मीकि जयंती हो, जनसंघ का स्थापना दिवस हो, बड़े नेताओं की भी जो है केंद्रीय मंत्रियों की चुनाव में एंट्री होने वाली है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमारे भारत की संस्कृति, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इन सब के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। चुनाव में अभी तक प्रचार जो है वो केवल सीएम और प्रदेश अध्यक्ष कुल दोनों के इर्द गिर्द घूम रहा है। बड़े नेता जो अभी तक चुनाव में नहीं है। देखिए, सभी के प्रोग्राम आ गए हैं। माननीय नरेंद्र सिंह जी 22 से 27 तक रहने वाले हैं। हमारे माननीय सिंधिया जी की 24-25 की डेट आई हुई है। माननीय श्रद्धेय उमा भारती जी ने भी समय दिया है। हमारे माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, लाल सिंह आर जी, ऐसे हमारे जितने भी नेता हैं हमारे प्रदेश के केंद्र में, उनकी सभी की डेट आ गई है और सभी के कार्यक्रम बन गए हैं और उन डेटों में वो अपने अपने क्षेत्रों में जहां कार्यक्रम बने हैं वहां पर जाएंगे। सर, आमतौर पर उपचुनाव में जो है दूसरे प्रदेशों के नेताओं की एंट्री कम देखी। पायलट आ रहे हैं 27 तारीख को खंडवा के अंदर से प्रचार करेंगे। तो देखिए, आए, ये उपचुनाव है और हमारे प्रदेश के नेता सक्षम है लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। और चुनाव में जिसको बुलाना, हम लोगों को जिसको बुलाना होगा हम लोग बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश संयोजक चुनाव प्रबंधन समिति के। और बड़े नेताओं के चुनावी कार्यक्रम तय किए गए हैं बीजेपी की ओर से, पर लेकिन आने वाले समय में जो भी त्योहार हैं उपचुनाव के दौरान जो रहेंगे उसको लेकर एक खास प्लान जो है बीजेपी ने तैयार किया है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है और ऐसे में नेताओं की हर मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चाएं तब और होती हैं जब कोई विपक्ष का नेता किसी मंत्री से मुलाकात करे। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह की मुलाकात हुई। नरोत्तम के निवास पर सज्जन सिंह वर्मा ने करीब आधे घंटे तक चर्चा की। हालांकि दोनों ही नेताओं ने इस मुलाकात को सौजन्य मुलाकात कहा, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया। प्रदेश के गृह मंत्री मुख्यमंत्री के बाद सेकंड नंबर का पद होता है। अब मुख्यमंत्री तो कई विषयों पे रिजर्व हो जाते हैं, पर नरोत्तम भाई मित्रता भी निभाते हैं और जो काम क्षेत्र के हैं, प्रदेश से संबंधित है, उन्हें निभाने में कभी कंजूसी भी नहीं करते। नेता किसी मंत्री से मुलाकात करे। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह की मुलाकात हुई और नरोत्तम के निवास पर सज्जन सिंह वर्मा ने करीब आधे घंटे तक चर्चा की।
हालांकि दोनों ही नेताओं ने इस मुलाकात को सौजन्य भेंट कहा, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्म है। प्रदेश के गृह मंत्री मुख्यमंत्री के बाद सेकंड नंबर का पद होता है। अब मुख्यमंत्री तो कई विषयों पे रिजर्व हो जाते हैं, पर नरोत्तम भाई मित्रता भी निभाते हैं और जो काम क्षेत्र के हैं, प्रदेश से संबंधित है, उन्हें निभाने में कभी कंजूसी भी नहीं करते। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अब केंद्रीय मंत्रियों के दौरे कार्यक्रम तय कर दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उपचुनाव में 22 से 27 अक्टूबर तक प्रचार करेंगे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व सीएम उमा भारती के चुनावी कार्यक्रम भी तय हो गए। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि उपचुनाव के क्षेत्रों में पार्टी के कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। इनमें वाल्मीकि जयंती से लेकर जनसंघ की स्थापना दिवस तक के कार्यक्रम हैं। वहीं राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट के उपचुनाव में प्रचार पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिसे चाहे प्रचार के लिए बुलाए। भूपेंद्र सिंह से बातचीत की IBC24 संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। मध्य प्रदेश में उपचुनाव तैयारी सीजन में हो रहे हैं, लिहाजा बीजेपी ने त्योहारों का इस्तेमाल भी इस उपचुनाव में किया है और एक बड़ा रूपरेखा कार्यक्रमों की बीजेपी ने तैयार की है। शरद पूर्णिमा, वाल्मीकि जयंती के दिन आयोजन किए जाएंगे और जनसंघ का स्थापना दिवस भी बीजेपी धूमधाम से मनाएगी। हमारे साथ चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह जी मौजूद है। सर, एक विस्तृत रूपरेखा है पूरे कार्यक्रम की। अगर देखा जाए, वाल्मीकि जयंती हो, जनसंघ का स्थापना दिवस हो, बड़े नेताओं की भी जो है केंद्रीय मंत्रियों की चुनाव में एंट्री होने वाली है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमारे भारत की संस्कृति, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इन सब के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। चुनाव में अभी तक प्रचार जो है वो केवल सीएम और प्रदेश अध्यक्ष कुल दोनों के इर्द गिर्द घूम रहा है। बड़े नेता जो अभी तक चुनाव में नहीं है। देखिए, सभी के प्रोग्राम आ गए हैं। माननीय नरेंद्र सिंह जी 22 से 27 तक रहने वाले हैं। हमारे माननीय सिंधिया जी की 24-25 की डेट आई हुई है। माननीय श्रद्धेय उमा भारती जी ने भी समय दिया है। हमारे माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, लाल सिंह आर जी, ऐसे हमारे जितने भी नेता हैं हमारे प्रदेश के केंद्र में, उनकी सभी की डेट आ गई है और सभी के कार्यक्रम बन गए हैं और उन डेटों में वो अपने अपने क्षेत्रों में जहां कार्यक्रम बने हैं वहां पर जाएंगे। सर, आमतौर पर उपचुनाव में जो है दूसरे प्रदेशों के नेताओं की एंट्री कम देखने को मिलती है। सचिन पायलट आ रहे हैं 27 तारीख को, खंडवा के अंदर से प्रचार करेंगे। देखिए, आए, ये उपचुनाव है और हमारे प्रदेश के नेता सक्षम है लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। और चुनाव में जिसको बुलाना, हम लोगों को जिसको बुलाना होगा हम लोग बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश संयोजक चुनाव प्रबंधन समिति के। और बड़े नेताओं के चुनावी कार्यक्रम तय किए गए हैं बीजेपी की ओर से, पर लेकिन आने वाले समय में जो भी त्योहार है उपचुनाव के दौरान जो रहेंगे उसको लेकर एक खास प्लान जो है बीजेपी ने तैयार किया है। कैमरामैन बीरेंद्र नगर के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC24 भोपाल।